Hello everyone, welcome to the channel Aura 24/7 Regulatory Bodies. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor और इस सेशन में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो आपकी एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी आई है। इसका एक फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और उसमें भी सारे पॉइंट्स को जो है आप लोगों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आज का ये जो वीडियो होगा ये उन सभी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ जिनके पास एक साल का एटलीस्ट जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन अपना एक्सपीरियंस है, उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है बैंक में तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप अपना जो टाइम है वो कहीं और बेटर चीज में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर के अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स हैं, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही साथ पोस्ट वाइज जो आपकी स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो, और इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या रहेगा वो, और तैयारी कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम की वो, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मूविंग ऑन, सबसे पहला जो है अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जितने भी करियर अपडेट्स हैं वो सब लेकर आते रहते हैं। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और अडा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो आपकी वैकेंसी है दिस इज अबाउट पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके अंदर ये आता है आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंदर। यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल रखा है, पोस्ट कोड जो है 01, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो पोस्ट कोड इसका 01 रहेगा। लोकल बैंक ऑफिसर की ये वैकेंसी है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे ये आती है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपका ठीक है 750, 750 वैकेंसी, कम नहीं होता है। इसका बाइफर्केशन भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्केल ऑफ पे जो है वो आपका अराउंड 85,920 तक होगा। आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके जिस स्टेट से आप फिल करेंगे वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी, और ये आपका पे स्केल रहने वाला है। तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इस एग्जाम को लेके उनको जरा देख लीजिए। आपकी जो फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है वो है, आपकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज योर 23 नवंबर 2025, यानी कि 23 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग जो है जारी रहेगा। मेक श्योर करें आपने तब तक फॉर्म फिल कर लिया हो अगर आप एलिजिबल हैं। ऑनलाइन एग्जाम जो है उसके लिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ ये लिखा गया है कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026। इसका मतलब होता है कि अगर दिसंबर में हुआ तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होगा, और जनवरी में होता है तो आपका ये होगा फर्स्ट वीक ऑफ जैन में हो सकता है, सेकंड वीक ऑफ जैन में भी हो सकता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे आपकी जो एग्जाम डेट है अगर आप हम देखें तो ये 20th भी नहीं मैं बोलूंगी 25 दिसंबर से लेके ये आपका जनवरी में 10th ऑफ जैन तक ये कहीं पर भी आपका एग्जाम ये हो सकता है। हाँ, इससे ज्यादा अगर हमें टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका और बेहतर रिविजन हो पाएगा। अच्छा, इससे पहले कि आप फॉर्म फिल करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए पीएनबी एलबीओ का फॉर्म फिल करने से पहले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले, कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट ओनली। आप केवल एक स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेट या कैटेगरी और एनी अदर डिटेल विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म। एक बार अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है तो फिर आप कुछ भी उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते, कैटेगरी नहीं कर सकते, या कोई और भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहें तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब ये कि आप जब फॉर्म सबमिट करें उससे पहले 2 से 3 बार क्रॉस चेक कर ले, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो आपको एडिट करना है या चेंज करना है। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटेल। उसके बाद लास्ट जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि आपने एग्जाम दिया, इंटरव्यू हुआ, एलपीटी हुआ, सब कुछ सारी प्रोसेस हो गई, अब आप सेलेक्ट हो गए पीएनबी एलबीओ के लिए, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी इट विल बी पोस्टेड इन द सेलेक्टेड स्टेट, यानी कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी अंटिल द कंप्लीशन ऑफ 9 ईयर, यानी कि 9 साल तक आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में होने वाली है। उसी स्टेट की अलग अलग ब्रांचेस में हो सकती है बट उसी स्टेट में रहेंगे आप 9 ईयर्स तक, एंड और until their promotion to SMG scale 4 whichever is earlier। तो 9 साल की सर्विस आपकी उसी स्टेट में रहेगी, ब्रांचेस अलग अलग हो सकती हैं, या फिर अगर आपका प्रमोशन हो जाता है SMG सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक, अगर आपका ये प्रमोशन हो जाता है तो भी आपको जो है पोस्टिंग कहीं और मिल सकती है। इनमें से कुछ भी पहले हो जाए, 9 साल की सर्विस पहले हो जाए तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या आपको ये SMG ग्रेड स्केल 4
में आप प्रमोट हो गए तो भी आपकी जो है पोस्टिंग किसी और स्टेट में की जा सकती है। तो ये तीनों पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ आप केवल एक स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप केवल एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2-3 स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते ना। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े कि स्टेट की वैकेंसी की बात हो रही है, तो एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, हालांकि मैंने पहले आपको बहुत क्लियरली दिखाया था, बट एक बार वापस से हम लोग इसको देख लेंगे चार्ट को जहाँ पे वैकेंसी की बात हुई है। देखो यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखना है आप लोग चार्ट को देखते वक्त। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है ये चार्ट। जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें दो चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि कौन से स्टेट की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और दूसरी चीज जो ध्यान में आप रख सकते हैं वो है आपका लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे वहां की लोकल भाषा में आपको लिखना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो देखो अभी जो सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें दिखाई दे रही है गुजरात में आपकी 95 वैकेंसी है, ठीक है। कर्नाटका में 85 वैकेंसी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैकेंसी 135 है, तेलंगाना में 88 है, तमिलनाडु में 85 है, वेस्ट बंगाल में 90 है, जम्मू कश्मीर में 20 है, लद्दाख में कम है, अरुणाचल प्रदेश में कम है, आसाम में 86 है, मणिपुर में 8 है, देन मेघालय में 8 है, मिजोरम में 5 है, नागालैंड में 5 है, सिक्किम में 5 है। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ गए। इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा असम में हमें दिखाई दे रही है, साथ ही साथ त्रिपुरा में भी ठीक ठाक वैकेंसी, 22 वैकेंसी त्रिपुरा में दी है। टोटल ये हो जाती है आपकी इन स्टेट्स को मिला के 750 वैकेंसी। अगर ये देखा जाए कि क्या सारे स्टेट की वैकेंसी निकाली गई, ऐसा नहीं है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सारे स्टेट की वैकेंसी नहीं है, कुछ बड़े बड़े स्टेट इसमें नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश नहीं है, जैसे कि राजस्थान नहीं है ना, राइट। तो कुछ स्टेट इसमें मिसिंग भी हैं। और तो ये है हमारी टोटल 750 वैकेंसी। तो ध्यान रखिएगा ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकालने का प्रोविजन ये है कि उस स्टेट में पर्टिकुलर इस ऑफिसर की जरूरत है, लाइक लोकल बैंक ऑफिसर की जरूरत है, उन स्टेट के हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है असम से, ठीक है, तो आप असम का स्टेट डालेंगे, वैकेंसी आप ऑप्ट आउट करेंगे असम से, स्टेट चॉइस आपकी असम रहेगी और असम के अलावा कहीं और से नहीं कर सकते, केवल एक स्टेट। असम से आपने डाला तो आपके लिए असमीज या फिर आपको बोडो, ये इन दो ये लोकल लैंग्वेज आपको दी हुई है इनके बराबर में, स्टेट के बराबर में। इन लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। अब इसमें एलपीटी का एक और प्रोविजन है कि अगर आपने अपने 10वीं या 12वीं में एसएमईज या बोडो पढ़ी है, मतलब आपका अगर 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में एसएमईज या बोडो एज अ सब्जेक्ट था, लैंग्वेज सब्जेक्ट था, तो फिर आपको एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। अगर ये सब्जेक्ट नहीं था तो फिर आपको एलपीटी में क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे लेकिन क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जम्मू से भरना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर से भरना चाहते हैं, तो आपको या तो उर्दू आनी चाहिए या डोगरी आनी चाहिए या फिर आपको कश्मीरी आनी चाहिए। सिमिलरली अगर महाराष्ट्र से भरना चाहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। अगर आप तेलंगाना से भरना चाहते हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी आप मिस आउट नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसका एज क्राइटेरिया क्या है। देखो, तो ये हमारी एलबीओ की पोस्ट के लिए मिनिमम 20 से 30 साल, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी 20 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलहाल सिंपल है, कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट, आपको एक प्लेन ग्रेजुएट होना है इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएट हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज रिकग्नाइज्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स regulatory bodies, right? Now the candidate must possess valid mark sheet or the degree certificate। जब आपका ये चेक किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट यानी कि स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी तो उस समय पे आपके पास एक वैलिड मार्कशीट और वैलिड सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि दिस इज इसेंशियल। तो आप अगर ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। एज की बात करें तो 20 से 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST को 5 साल का जो है यहाँ पे
एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। हमारे जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसको 3 साल का, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा कि बाकी जॉब्स में मिलता है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है ये कहीं ना कहीं क्रूशियल है इस एग्जाम में और इस एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपके पास ये 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के बाद ये एक्सपीरियंस, कैंडिडेट मस्ट पजेस अ मिनिमम, ज्यादा है तो अच्छी बात है लेकिन मिनिमम, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपको इंक्रीमेंट आपकी सैलरी पे उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। मिनिमम ऑफ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आइदर क्लरिकल, या तो क्लरिकल लेवल पे हो या फिर ऑफिसर लेवल पे हो, इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो हमारे आरबीआई के अंदर आती है, या फिर रीजनल रूरल बैंक, आपने किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में क्लरिकल लेवल पे या ऑफिसर लेवल पे काम किया है, या फिर आपने रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो हमारी ग्रामीण बैंक होती हैं, आरआरबीज होती हैं, उनमें आपने ऑफिसर या क्लरिकल लेवल पे काम किया है, विच आर लिस्टेड इन द सेकेंड स्केड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट के तहत 1934 के तहत। अगर आपने इनमें से किसी भी ऐसी बैंक में काम किया है ऑफिसर या क्लरिकल लेवल पे 1 साल कम से कम, ज्यादा है तो अच्छी बात है, ज्यादा होगा तो आपको उसके हिसाब से और आपके पे स्केल में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जैसे 2 साल का होगा तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, 3 साल का होगा तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एलएलपीटी, एलएलपीटी का मतलब है, एलएलपीटी का मतलब है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाई। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां की लोकल भाषा में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कट ऑफ डेट्स फॉर द एलिजिबिलिटी, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो एज कैलकुलेट होगी जो कि 20 से 30 साल थी, वो होगी आपकी 1 जुलाई 2025 के रिस्पेक्ट में। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक होने वाली है वो होने वाली है आपकी 23 नवंबर 2025 के रिस्पेक्ट में, और आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा, एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा 23 नवंबर 2025 के रिस्पेक्ट में। तो ये कट ऑफ डेट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं इसमें एक चीज आपको कंफर्म कर देती हूँ जस्ट इन केस अगर हमें कोई डाउट है तो। मैं एक, ये कट ऑफ डेट जो है ये किस तरीके से है ये मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, तो जो हमारा एज का कट ऑफ डेट है वो आपका 1 जुलाई 2025, मतलब अगर आप 1 जुलाई 2025 के रिस्पेक्ट में आप 20 से 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए 23 नवंबर, 23 नवंबर याद रखिए, 23 नवंबर जो डेट है वो आपकी फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए और एक्सपीरियंस के लिए 23 नवंबर, यानी कि 23 नवंबर तक आपके पास वो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास आपका डिग्री सर्टिफिकेट, एजुकेशन जो बैचलर्स की डिग्री है या ग्रेजुएशन की डिग्री वो आपके हाथ में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट फेज पे यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी 3-4 चीजें हैं यहाँ पे, जिसमें कि सबसे पहले है, सबसे पहली चीज है इसमें आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, ठीक है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, फिर स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आपकी स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका देखा जाएगा, फिर लास्टली आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू है। अगर हम ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात करें तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट की बात करें, इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। 5 सब्जेक्ट इसमें आपसे पूछा है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांट्स है, जनरल अवेयरनेस या फिर बोले इकोनॉमी अवेयरनेस या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, ये 5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, और आपको इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, इनकी 35 मिनट का टाइम मिलेगा। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 35 मिनट का टाइम यहाँ पे भी मिलेगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 25 मिनट 25, और ये अगेन 25 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम है। 50 क्वेश्चन आपके, ये सेक्शन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और 50 ही मिनट्स मिलेंगे। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपको इसमें हर टेस्ट में आपको पास होना है, क्वालिफाई करना है, और ओवरऑल आपको अच्छे नंबर लेकर आने, ताकि आपकी मेरिट में आपका नाम आ सके। यहाँ पे जैसा कि ये पैटर्न है, ये काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है एसबीआई के पैटर्न से, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम होगा वो एसबीआई पीओ भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि ये एसओ लेवल पे एग्जाम आपका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सिलेबस लिखा है या जिस तरीके से यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स आपको 50 दिए जाएंगे, यानी कि 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से कि 22.50 एससी एसटी या रिजर्व कैंडिडेट्स को लेकर आना है क्वालिफाई करने के लिए।
ठीक है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 25 नंबर लेके आने होंगे अदर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज को जो है वो क्वालिफाई करने के लिए इतना नंबर लेकर आना होगा, 25 नंबर, और हमारे जो SC ST रिजर्व कैटेगरीज 22.50 नंबर। उधर पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो होगा आपके कंबाइंड परफॉर्मेंस से, कंबाइंड परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपके टेस्ट के साथ साथ जो इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे, टेस्ट आपका होने वाला जितने का और इंटरव्यू, इन दोनों के नंबर मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन तय होगा। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। नाउ गाइज देखो, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आपको अपने स्टेट में ही काम करने का मौका मिलेगा, 9 इयर्स तक आपकी पोस्टिंग वहां पे होगी, और आपकी जो सैलरी है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको उसमें आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तैयारी जो होगी वो बिल्कुल आपकी IBPS SO पैटर्न पे होगी, क्योंकि सारे टॉपिक सेम होंगे, सारे सब्जेक्ट सेम होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी कट ऑफ और साथ ही साथ आपको इसका सिलेबस डिटेल बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सिलेबस वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, या कट ऑफ आप वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए उस पर लेकर आऊंगी। साथ ही साथ गाइस, आज शाम यानी कि आज इवनिंग से आप लोगों की सेल शुरू हो गई अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको यहाँ पे फ्लैट 80 नहीं बल्कि 81% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपके सभी महापैक पर। तो अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो इस डिस्काउंट का, इस सेल का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है Y651, और आप इस बैच में अपने एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 81% का डिस्काउंट के साथ साथ 3 टाइम्स वैलिडिटी, यानी कि आपके जो महापैक होगा उसमें 6 मंथ की जगह आपको मिलेगा 18 मंथ का सिलेक्शन पैक। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आपकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपकी ये फीस 100% रिफंड कर दी जाएगी, और 12 महीने का आपको एक्स्ट्रा अश्योरेंस पैक आपको मिलेगा। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप केवल PNB LBO की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने इसमें भी यानी कि इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जो कि केवल स्पेसिफिकली लोकल बैंक ऑफिसर के लिए हमने बैच निकाला है। ये शुरू हो रहा है आपका 14 नवंबर से। यूज द डिस्काउंट कोड, जिसमें आपकी इसमें आपकी सारी तैयारी कराई जाएगी, इनके जो भी हमारा ऑनलाइन टेस्ट है वो, और टेस्ट के साथ साथ इसमें आपका इंटरव्यू भी प्रिपेयर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अगर आपको चाहिए कि मैं सिलेबस आपको बताऊं, स्ट्रेटेजी आपको बताऊं, या कट ऑफ में आपको बताऊं, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो जिसमें आपको मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगी। हाउ डू वी एनरोल, अगर आपको एनरोल करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पर जाइए, यहाँ पे इसका लिंक भी डायरेक्ट लगा हुआ है, अड्डा की एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली PNB LBO का बैच भी मिल जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसमें डायरेक्टली क्या कर ले। देखिए, आप 2 चीजें कर सकते हैं, बैंक महापैक में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजे से सेल शुरू हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली PNB LBO के बैच में जा सकते हैं, और ये वहां पे मिल जाएगा आपको क्या, PNB LBO का बैच। तो दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हैं, या तो बैंक महापैक या फिर LBO के बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि डिस्काउंट कोड जो आपको यूज करना है वो रहेगा आपका क्या, वो आपका रहने वाला है Y651। ठीक है, Y651 ये आपका कोड आपको यूज करना है, राइट। शाम को 6 बजे के बाद आपको ये डिस्काउंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।